श्री राधेश्याम। हमने श्री मीराबाई जी का जो चरित्र स्टार्ट कर रखा है। अभी तक हमने देखा श्री मीराबाई जी और श्री निवृत्तिनाथ जी की चर्चा। आगे चलती चर्चा में श्री मीराबाई जी पूछती है कि श्री डाकोरनाथ जी की लीला क्या है और कैसे स्टार्ट हुई है, डाकोरनाथ जी में इतनी महिमा क्यों है। तो श्री निवृत्तिनाथ जी बताते हैं कि डाकोर में कृष्ण भगत थे। उनका नियम था कि प्रत्येक एकादशी को द्वारिका जाकर रात्रि जागरण करते और प्रातः प्रसाद लेकर प्रस्थान करते। वृद्ध होने के कारण वे बैलगाड़ी आने जाने में लगते। प्रभु से भगत का यह परिश्रम थकान सहा नहीं गया। एक बार जागरण के मध्य उनको झपकी आ गई। उन्होंने देखा कि स्वयं श्री द्वारकेदास जी सम्मुख उपस्थित हैं। वह शोभा सुषमा और ऐश्वर्य देखकर मत हो गए। उन्हें लगा प्रभु कह रहे हैं अब तुम वृद्ध और निर्बल हो गए हो, प्रति एकादशी तुम्हारा यह आना जाना मुझे सहा नहीं जाता, किंतु क्या करूं, तुम्हारे बिना मुझे एकादशी अच्छी नहीं लगती। ऐसा करो तुम मुझे डाकोर ले चलो, हम दोनों साथ ही में रहेंगे। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्धान हो गए। अचानक हड़बड़ाकर वे जग गए और मन ही मन कहने लगे, यह क्या संपन्न देखा मैंने, क्या सचमुच ही प्रभु डाकोर पधारना चाहते हैं। आहा, ऐसा भाग्य कहाँ मेरा, सपन तो सपन ही है, मेरा पागलपन माना जाता है। असंभव की आसान है जगह, निज मंदिर में जाकर प्रभु के श्री विग्रह को हाथ लगाएगा तू। ये देख रहा ना, इन पंडे पुजारियों को तेरी हड्डियां एक कर देंगे। सो तो सब ठीक है, पर वह मोहिनी मूर्त, आहा, इसका लोभ कैसे छोड़ दूं। मुख से झरती हुई अमृतवाणी कानों में अभी भी वह स्वर दिमाग नहीं पड़ा। सबसे बढ़कर यह है कि मुस्कान, हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। लगता है मैंने मिस्री की डली सा घुल गया इस मुस्कान में। और वह नजर, क्या कहने उस नजर के, वे कोमल पलकें, वह आम की फाकी बड़ी बड़ी आंखें, वे काली बौर सी पतलियां, आह कैसे कैसे हैं। वह दृष्टि कलेजे में उतर कर आ रही सी चलाती है, न कराते हुए मुस्कुराते हुए, प्राणों के क्षण चैन छीनने वाली मीठी सी मुस्कान और पीड़ा। अपने विचार में लीन उन्हें ज्ञात नहीं हुआ कि 3 प्रहर बारात बीत चुकी थी और रात्रि के चतुर्प्रहर की ठंडी हवा के प्रभाव से कीर्तनियां लोग आड़े टेढ़े हो और जबकि लेने लग गए थे। उन्होंने स्वयं से कहा, यही अवसर है प्रभु को ले जाने का, उठ, तुझे डर किसका, तू तो प्रभु के आज्ञा का पालन कर रहा है। क्या करेंगे वे लोग, मारेंगे पीटेंगे, यही न, एक बार भाव में भरकर छाती ठंडी कर लूं। एक बार, केवल एक बार मुझे साहस कर लेने दे कि मैं मेरे कायर मन को नैन भर लूं मेरे सुषमा सिंधु के स्पर्श से। फिर चाहे जो हो, जीवन रहे या ना जाए, दे तो जानी है ही, किसी मिस चली जाए तो क्या कहना। प्रभु पधारना चाहते हैं इस दीन सेवक के घर, यही तो मुख्य है, यही तो मुख्य है। इन्हीं की इच्छा आदेश पूर्ण करने जा रहा हूँ। मैं तो क्या करूँ और क्या कहूँ, यह मैं क्या सोच रहा हूँ। मतलब कि श्री ठाकुर जी के मन में सोच रहे थे बातें। यह तो जिसने आदेश दिया है वही जाने। उन्हें ज्ञात नहीं हुआ कि कब वह उठकर मंदिर में गए और श्री विग्रह को अकवाकर भाव में उठा लिया। आनंद के उद्रेक से नेत्रों से बहते पनहारे जग को अंधेरा कर रहे थे। रोमांचित थे और लटपटी चाल, इतने पर भी उन्होंने दोनों हाथों से कसकर श्री विग्रह को छाती से दबा रखा था। ऊपर से वैसे ही चिथड़े उड़ा दिए और बैलों को जुए के नीचे देकर जोत बांध दिए। नाथ में बंदी रस्सी का संकेत पाते ही उमंग भरे बैल घर की ओर दौड़ पड़े। भगतपुर बार बार पीछे सिर हिलाकर घूमते देखते, कहीं प्रभु उगाड़े न हो जाएं। बैलों के दौड़ने से इधर उधर खिसक कहीं चोट न लग जाए प्रभु को। वे बार बार हाथ बढ़ाकर अपनी गुदड़ी की प्रभु को उड़ा देते। भाव प्रतिष्ठित संत श्री निवृत्तिनाथ मानो सीधे भगवान से बोल पड़े, कहो तो रण छोड़ राय समर आती है देवी, वह द्रबी महल की, वह दुग्ध फैलो चलो सुकुमल सैया, अथवा श्री सागर और वैकुंठ की शेष सैया। नहीं भगत हत्या की भाव सैया पर आसीन तो उन्हें संपूर्ण सृष्टि विस्मृत हो जाती है। अन्यथा तुम्हें द्वारिका का यह ऐश्वर्य पूर्ण मंदिर छोड़कर गरीब भगत के घर जाने की क्या जरूरत थी भला। शेष चर्चा के श्री राधेश्याम।